नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परमीन शेख। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से पूछताछ की है। 18 दिनों की हिरासत में एजेंसी उसे कई राज उगलवाना चाहती है। उससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हमले में शामिल उसके सहयोगियों और मुंबई के अलावा किन किन शहरों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। वहीं पहले दिन की पूछताछ में तहव्वुर राणा ने NIA के ज्यादातर सवालों में बस यही कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। शुरुआती पूछताछ में जांच एजेंसी को यह भी पता चला है कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचबुतनी गांव का रहने वाला है और उसके पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। पूछताछ में NIA का मेन फोकस जासूस डेविड कोलमैन हेडली से जुड़े राज उसके बारे में पता करना है और इस बीच NIA के हाथ एक ऐसा अहम सबूत लगा है जिसे तहव्वुर राणा चाहकर भी नहीं झुठला सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस सबूत में ऐसा क्या है और क्यों ये इतना अहम है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तहव्वुर राणा से पूछताछ जारी है। पहले नानुकर करता रहा, लेकिन अब NIA के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे उसकी दिक्कतें बढ़ गई हैं। देखिए, NIA के पास सबूतों का भंडार है और ये सबूतों का भंडार न सिर्फ तहव्वुर राणा के लिए बल्कि बहुत सारे हिंदुस्तान में बैठे सांपों के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली है। इस बात को एकदम बिल्कुल आप समझ लें कि मामला 26/11 का नहीं है, मामला कुछ और है जिसकी तहकीकात चल रही है। और मैं आपको कुछ इनसाइड डिटेल्स पहले दे दूं ताकि कलेजे को ठंडक मिलेगी। आपको ग्राउंड फ्लोर पे इसे रखा जा रहा है और ये जगह ऐसी है कि जिसमें NIA के भी सिर्फ 12 लोग ही जा सकते हैं, सबसे भरोसेमंद जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा अंदर क्या हो रहा है किसी को ताका झाकी करने की भी, और ये बहुत ही सेक्लूडेड सेल है और 24/7 उसके हाथ में बेड़ियां हैं, कमर पे चेन है और पैरों में भी बेड़ियां हैं। मतलब आप समझिए। और कल शाम तक ये पूछा कि कब तक चलेगा, सारा कानूनी प्रक्रिया खत्म होने में 1 साल तो लगेगा। मतलब मेंटली वो 2 दिन के अंदर ही क्रैक हो गया है। बात समझे? जिस तरीके से NIA उसको डील कर रही है, ये तो सब कुछ उगलेगा। ही विल सिंग लाइक अ पैरट, सारी बातें बताएगा ये। अभी 3-4 चीजें NIA के पास कुल मिलाकर के 150 के आसपास इनके फोन कॉल्स के डिटेल्स हैं। 1 नंबर 2, इसका वॉइस सैंपल लिया गया है जी। वॉइस सैंपल किस लिए लिया गया है? क्योंकि जब यह हंगामा चल रहा था उस समय बहुत सारी फोन पे बातचीत हो रही थी पाकिस्तान से, ये हैंडलर से, और कहीं कहीं बातचीत हुई है। अब इनके वॉइस सैंपल को लेकर के उससे मैच कराया जाएगा कि इसमें तहव्वुर राणा के कितने फोन कॉल्स हैं। एक और सबूत जो उसके सामने रखा गया जी। ये डेविड कोलमैन हेडली, जिसका ओरिजिनल नाम दाऊद सईद गिलानी था, जो अमेरिका के जेल में बंद है, उसको भी लाना है। जिसने रेकी किया वो 8 बार हिंदुस्तान आया। फर्जी पासपोर्ट के ऊपर, और फर्जी पासपोर्ट किसने बनाया? ये तहव्वुर राणा ने। इसने इमिग्रेशन की एक एजेंसी, एक कंपनी खोल रखी थी। अब उनके सामने ये बताया गया कि वो 8 बार आया, तो 2 बार ऐसा हुआ कि तहव्वुर राणा से फोन पे बातचीत नहीं हुई। किसकी? ये दाऊद गिलानी की, जो मेन कल्प्रिट है। ये उसका मास्टरमाइंड है। ही इज द बॉस, और दाऊद गिलानी इसका एम्प्लॉय है। इसकी कंपनी खोल रहा था, इसी के द्वारा वो फंड किया जा रहा था, वो 5 स्टार होटल में रह रहा था, वो सारी चीजें
सारा धन पैसा यही मुहैया करा रहा था। तो 8 बार हिंदुस्तान आया, 6 बार उस अलग अलग विजिट्स में कई सारे फोन कॉल्स हुए। किसके किसके बीच? तहव्वुर राना और वो दाऊद गिलानी जो अमेरिका के जेल में बंद है जी। कब कब कितनी कितनी बार इसने कॉल किया कि पहले विजिट में 32, दूसरे विजिट में 45, वो सारी डिटेल्स इसके सामने रख दिया गया है। एक और मिस्टीरियस विटनेस बी, एक चश्मदीद को लाया गया है जिसकी आइडेंटिटी छिपा के रखी गई है, और आज उससे आमना सामना होगा। एक और बड़ी बात, खबरें तो मेरे पास इतनी है कि इतनी सारी डिटेल्स है। एक और बड़ी बात यह भी आया, आगरा गया, मेरठ गया, हापुड़ गया। मेरठ और हापुड़ में इसके रिलेटिव्स हैं जी। ठीक। और ये जब आगरा में था तो इसके साथ एक लड़की भी थी। उस लड़की की तलाश की जा रही है, उस लड़की की तलाश की जा रही है, वह है थी कौन। और सबसे बड़ी चीज जहां ये फंस रहा है कि ये हिंदुस्तान में और कहां कहां गया, दिल्ली भी आया, मुंबई भी गया, किससे किससे मुलाकात की, उस सारा एविडेंस है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है, ये कहानी तो चल रही है कि मेरे रिलेटिव मेरठ में, हापुड़ में, भाई आगरा में क्या करने गए थे जी। पागल खाने गए थे क्या उधर? मेरठ और आगरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही जगह आर्मी कैंट है, बड़े बड़े आर्मी कैंट्स हैं। क्या वो रेकी कर रहा था? किन किन शहरों के अंदर इसकी प्लानिंग थी? अभी तो इसको वो आमिर खान की एक फिल्म आई थी ना, गजनी, वो गजनी वाला बीमारी हो गया है। ये NIA, ED, CBI के पास कैसे केजरीवाल जाया तो वो भी भूल गया था सब कुछ, कि कुछ याद नहीं है ना। तो इनको तो याद दिलाया जाएगा। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला। ये अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, ये हिंदुस्तान है और आप एक टेररिस्ट हैं। आपका हिसाब किताब तो ऐसा होगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि जैसे कसाब का किया गया कि तुरंत पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट किया जाएगा, अपने आप ये उगलने लग जाएगा सारी चीजें। इस आदमी को तो कोई बचा नहीं सकता, लेकिन NIA के फोकस में ये आदमी नहीं है। ही इज नॉट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ही इज जस्ट द मीन्स। इसके जरिए हिंदुस्तान में बैठे गद्दारों की लिस्ट तैयार की जाएगी। ये सिर्फ माध्यम है, इसलिए पकड़ के लाया गया है कि तुम आगरा गए किससे मिले, तुम मेरठ गए किससे मिले। और सबसे बड़ी चीज, एक शख्स के बारे में पूछा जा रहा है, सादिक। ये पाकिस्तान का एक मेजर था, सादिक, और वो 2006 में क्रिकेट देखने के बहाने, UPA सरकार थी ना, अमन की आशा वाले सब थे। और एक बड़ी गूढ़ की बात मैं आपको बता रहा हूं, 600 के आसपास लोग आए, किसी ने बताया हमें, 600 के आसपास पाकिस्तानी क्रिकेट देखने के लिए उनको वीजा दिया गया। 400 लौट गए, 200 कहां गायब हो गए हिंदुस्तान में किसी को आज तक पता नहीं है। ये चलती थी कांग्रेस पार्टी की सरकार। और 5-6 जगह, बेंगलुरु, जमशेदपुर, अलग अलग जगहों पे क्रिकेट मैच हुआ। हर जगह ये 200 लोग कहां हैं? स्लीपर सेल थे? कौन थे? कहां गायब हुए? किस जगह वो छिप करके ISI का एजेंडा, जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं? ये किसी को कुछ पता नहीं। ये सारी जानकारी इससे ली जाएगी। फंडिंग जो सबसे बड़ा फोकस है कि ISI ने फंडिंग किया तुमको, तो ISI और भी किनको फंडिंग कर रहा था, क्योंकि ISI के लिंक्स हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हैं।
इस मिट्टी की अलग अनोखी कहानी है। यहां कोने कोने में गद्दार छिपे हैं। उन गद्दारों को आईएसआई पैसे देती है तो वो कहां कहां कैसे जा रहा है, ये सारी बातें एक के बाद एक अभी तो शुरुआत हुई है और अभी से ही ये चीख रहा है, अभी से ही ये चीख लगा रहा है। 2 दिन बीते नहीं कि इसकी नींद हराम हो गई है। ये अभी से ही पूछना शुरू कर दिया है कि कब ये खत्म होगा। तब्बू राणा को मालूम नहीं है कि अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भारत की धरती पर तहव्वुर राणा की मौजूदगी न्याय की राह में एक बड़ा मोड़ है, मगर शुरुआती 2 रातों की चुप्पी और सख्ती इस बात की गवाही देती है कि ये पूछताछ आसान नहीं होने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या आने वाले दिनों में राणा क्या कुछ राज उगलता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर तहव्वुर राणा से सवालों की बौछार हो रही है, इस वक्त वो भी पूरी तरह से अपने होशोहवास खोता नजर आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे, क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में सामने आएंगे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।